नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th में बेसिक मैथ क्या यूज होगा उसको बताने जा रहे हैं। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको हिंदी में घातांक के नियम, घातांक के नियम। एक एक नियम बताते चलेंगे और आप लोग एक एक नियम को समझते चलिएगा। जैसे पहला नियम है ए नंबर, ठीक है। जैसे कोई नंबर x दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसका पावर 0 है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगा हमेशा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1000 लिखा हुआ है और इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। x इंटू वाई इंटू जेड लिखा हुआ है, इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मान लो x अपन वाई अपन 0 इंटू ए अपन बी का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। यह आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा नियम है बी। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है x पावर 1 लिखा हुआ है तो ये जो पावर लिखा हुआ है उसकी भी वैल्यू x ही होगा। जैसे मान लीजिए 10 के घाते 1 लिखा है, यानी 10 का पावर 1 है, 10 की पावर 1, इसका वैल्यू 10 ही होगा, ठीक है। 100 पावर 1 है, इसकी वैल्यू 100 ही होगी, ठीक है। 1000 का पावर, यानी दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 156 लिखा हुआ, इसका पावर 1 है तो इक्वल टू 156 ही होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। अब देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ये रूल नंबर सी है, ठीक है। x का पावर a है इंटू वाई का पावर b है, ये क्या होगा? सॉरी, x का पावर b है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चीज़ सेम होना चाहिए। उस कंडीशन में ये रूल है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x द पावर a प्लस b। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 4 लिखा हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 द पावर 3 प्लस 4। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं लिखा a द पावर b इंटू a द पावर c, इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर b प्लस c, ठीक है। तीसरा रूल समझ लेते हैं, 1000 का पावर 10 है, ठीक है, इंटू 1000, सॉरी ये 100 है और यहाँ 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। हंड्रेड लिख सकते हैं इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी 100 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10, ठीक है। और इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 2 द पावर 10 इंटू ये 10 द पावर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। 10 द पावर 3 हो जाएगा। तो हमने आपको एक रूल बताया था इसके पहले वाले बेसिक क्लास में कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 10 टू जा 20 इंटू 10 द पावर 3, 10 20 प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा टैलेंटेड क्वेश्चन आएगा और टफ कल आएगा, बट रूल यही फॉलो होना है बेसिक ही, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट करिए इसको। जैसे डी नंबर रूल है, जैसे x का पावर a लिखा हुआ है, y का पावर b लिखा हुआ है, इसका क्या होगा, x इंटू वाई, ए रहेगा यहाँ पर, और ये सॉरी x की पावर a और x की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर a माइनस b। इसको हम बाद में एक्सपेंड करेंगे, मतलब और अच्छे से विस्तार में समझाएंगे, बट अभी थोड़ा थोड़ा रूल समझते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5/5^3/5^2, इसका आंसर क्या होगा, 5 इस रूल के अकॉर्डिंग -2, ठीक है। इसको खैर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 - 2 = 5, पावर 1 = 5, ठीक है। दूसरा 6^10/6^11, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज़ें सेम होनी चाहिए बेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6^10 - 11, ठीक है। ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6, तो 10 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, -1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा रूल देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है, मान लीजिए 15 लिखा हुआ है, 15 और 15, इसका पावर 8 कर देते हैं, इसका पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 58 - 3 हो जाएगा = 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंट पढ़ा रहे हैं, घातांक पढ़ा रहे हैं, तो घात में ही लिखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये लोग आप लोग लिख लीजिए फटाफट। एक रूल और पढ़ता है, ये रूल क्या है, जैसे 1/(x⁻²) लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻²। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर -1 है, इसको 100⁻1 लिख सकते हैं, या इसको 100 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है। उसके बाद जैसे मान लीजिए एक कंडीशन यहाँ देखते हैं, -1 यहाँ भी लिखा हुआ है और -1 यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, ये अपान में चेंज हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये भी अपान में चेंज हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई, ये यहाँ से मल्टीप्लाई, 100/100 ही आएगा। इसको घातांक में लिखना चाहें तो 10⁻², ठीक है। फटाफट लिखिए। अभी हम लोगों ने एक बेसिक रूल पढ़ा था, वही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे x लिखा हुआ, a लिखा हुआ, इसका पावर b लिखा हुआ, इसका आंसर होगा x × a b, x की पावर a × b। यानी जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2⁵2, इसका आंसर क्या होगा, 2⁵3 × 2, इसका आंसर आएगा 2⁵6, क्योंकि 3 × 2 =
6। दूसरा देखते हैं 5/6 पावर 3 और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, इसका देखते हैं। इसका होल का मतलब होता है कि इन दोनों का पावर 3 है, तो 5 इंटू 3 और यहाँ 6 इंटू 3 इक्वल टू 5 एंड 6 का पावर 6 और 5 का पावर भी 6 होगा। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए x इंटू वाई लिखा हुआ है, इसका पावर a लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका मतलब होता है x का पावर भी a है और y का पावर भी, सॉरी यहाँ भी हमने लिख दिया है, तो इसका मतलब होता है x का पावर भी b है और y का पावर भी b है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला मान लीजिए लिखा हुआ है 2 इंटू 3 6, तो इसका मतलब होता है 2 का पावर भी 6 है और 3 का पावर भी 6 है। दूसरा मान लीजिए 110/12 पावर 3, तो इसका मतलब होता है कि 10 का पावर भी 3 और 12 का पावर भी 3 है। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको तुरंत। लिख लीजिए तुरंत लिखिए। देखिए कहीं लिखा हुआ है अगर रूल x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n, तो इसका आंसर कैसे लिखा जाता है? डिवाइड का मतलब x⁻m/x⁻n। ठीक है, तो अभी हमने आपने बताया, एक रूल हमने बताया था कि अगर कहीं पर 1/x⁻n लिखा हुआ तो इसका आंसर क्या होता है? x⁻−n। ये रूल हमने बताया, तो यहाँ पर ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो x⁻m इंटू, जो यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? x⁻−n। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? बेस सेम, x⁻m−n हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, एग्जाम्पल हमने बता ही दिया। तो ये थोड़ा हमने अपान में जो लिखा रहता है उसको कहीं तो कहीं ऐसा लिखा रहता है, फटाफट लिखिए। हाँ, दूसरा देख लेते हैं, कहीं कहीं अगर ऐसा लिखा हो, मान लो x⁻−10 लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x1/x⁻10। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाना है तो x⁻−10, तो यानी दोनों ये सब सेम ही है। ठीक है, इसको समझते चलिए। यहाँ इस फॉर्म में लिखा है तो अपान में लिखेंगे, इस फॉर्म में हो जाएगा, दोबारा लिखना चाहे तो उस फॉर्म में, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको लिखते रहेंगे। ठीक है, लिखते चलिए। एक चीज़ और समझा देते हैं, तीसरा नियम है
एक्स द पावर ए अपान बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होता है कि अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो यहाँ पे होता है 1 अपान में, वो यहाँ इसका होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, पावर, ये इसका आंसर है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें, आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको अंडर रूट के बारे में बताएंगे, ठीक है, यानी करनी। नया चैप्टर क्या होगा, करनी, यानी बेसिक जो चीज़ें होंगी उसमें बताएंगे। और इसका क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसका क्वेश्चन हम अधिक से अधिक करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।